नगर निगम पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने पूरे क्षेत्र की सफाई की है। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सफाई एक ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति के हर एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई से लेकर के और उसके आसपास के किसी भी पर्यावरण को अगर देखें तो वो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। रोहिणी वार्ड 57 में हम हैं और यहाँ से निगम पार्षद हैं प्रीति अग्रवाल जी, जो पूर्व मेयर भी हैं। इस वार्ड में आज इन्होंने सफाई को लेकर के एक दौरा किया, वार्ड के विभिन्न जगहों पे गई, विभिन्न लोगों से मिली और वहाँ का जायज़ा लिया कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था चल रही है। इस दौरान हम भी इनके साथ रहे और हमने भी ये देखा और ये स्वीकारने पर बाध्य हुए कि वास्तव में वार्ड में सफाई व्यवस्था एक सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात देखने को ये भी मिली कि कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं है, बड़ा अंबार नहीं है, साथ ही जो कॉम्पैक्टर है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और इसी बात के दौरान यही जब हम जानने की कोशिश की तो प्रीति जी ने हमें बताया कि दिल्ली में सबसे पहला कॉम्पैक्टर जो है इनके वार्ड में लगा है। हम बात करते हैं प्रीति अग्रवाल जी से। प्रीति जी, कैसे व्यवस्थित कर रही हैं आप, जबकि नगर निगम जो है आर्थिक रूप से कर्मचारी के अभाव और पैसे का अभाव से भी जूझ रहा है, ऐसे में आपका वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में विकसित हो रहा है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए ना एक मन में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। मैंने माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के चलते भी तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि हम जनता को जागरूक कर सकते हैं कि आप कूड़ा यहाँ ना डालें, आप कूड़े को कूड़ेदान में डालें। जैसे कि हम सफाई कर्मचारियों को जागरूक कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा और समय, आप बहुत सफाई करते हैं लेकिन थोड़ा सा और समय लगाएं। जैसे कि हम अपने वार्ड के बच्चों को हमने जागरूक किया, हमने बच्चों को कहा कि ना आपने यहाँ पे कूड़ा डालना है, ना ही आपने कूड़ा यहाँ पे किसी को डालने देना है। जैसे कि हमने जगह जगह जाके सब लोगों को शपथ दिलवाई, हमने उनको शपथबद्ध किया कि आप जैसे अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं उसी तरह से अपनी गली की और अपने मोहल्ले की भी आप साफ़ सफाई रखें। हमने समाज के प्रबुद्ध लोगों को सफाई से जोड़ा, हमने उनको शपथबद्ध किया, हमने आगे उनको निवेदन किया कि जैसे हमने आपको शपथ दिलवाई है आप भी उनको आगे 3 लोगों को या 4 लोगों को शपथ दिलवाएं। हमने एक फ़ोन नंबर निकाला कि अगर आपको कहीं पर भी कूड़ा दिखता है तो आप तुरंत मुझे उस पर व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजें, हम वो कूड़ा भी हटवाएंगे और आपको इनाम भी देंगे। कूड़ा ढूंढो इनाम पाओ। ऐसे ही हमने इस तरह की बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी निकाली। हमने स्कूल के बच्चों को जोड़ा, हमने अलग अलग संस्थाओं को जोड़ा है, हमने सीनियर सिटीजन्स को जोड़ा है, हमने यूथ को जोड़ा है अपने साथ में। और क्योंकि केवल एक व्यक्ति अगर मैं सोच लूँ कि मैं ऐसा सब कुछ अकेले कर लूँ तो नहीं हो सकता, ये सबका मिला जुला प्रयास होता है जिसका आज आपको देखने को मिला कि कूड़ा यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद हमने अपने वार्ड में, मेरे वार्ड में बहुत सारे ढलाव थे, कूड़ा घर थे, हमने एक एक करके सब कूड़ा घर को बंद किया। लेकिन घरों से तो कूड़ा निकलेगा ना, तो कूड़ा निकल के जाएगा कहाँ। हमने उसके लिए एक कॉम्पैक्टर लगवाया और एक कूड़ेदान को बंद किया, उसको ऑफिस की तरह से डेवलप करके हमने उसके अंदर हमने कॉम्पैक्टर लगवाया। वहाँ पे कूड़ा जाता है और कूड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। कूड़ा कॉम्पैक्ट होने से क्या है, एक तो आसपास गंदगी नहीं नज़र आती है, बदबू नहीं होती है, बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। दूसरा, जो लैंडफिल साइट पे जब ये कूड़ा जाता है तो वो कॉम्पैक्ट होके जाता है। जहाँ पे उसने मान लीजिए 1 मीटर की जगह घेर रही है तो वो जगह भी कम घेरेगा और उसकी हाइट भी ठीक रहेगी। तो मेरा बाकी भी सभी लोगों से आपके माध्यम से ये निवेदन है कि हमें वाकई में शपथबद्ध होना चाहिए। अगर हम अच्छे समाज की कल्पना करते हैं तो हमें उसके लिए 2 कदम चलना भी तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ अच्छे समाज की कल्पना कर ली कि कूड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चे शिक्षित होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वी आर नॉट हेयर टू प्ले टू ड्रीम टू ड्रिव, वी हैव हार्ड वर्क्स टू डू एंड लोड्स टू लिव। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत है, कर्मचारियों का अभाव कितना आड़े आया या फिर आड़े ही नहीं आया? जिस नहीं आड़े आया, क्योंकि हमने पहले काम हमने करना शुरू किया। हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री झाड़ू अपने हाथ में उठा सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? जब हमने हमने सारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, जब हमने सबने हाथ में झाड़ू उठाई हुई है तो हमारे साथ साथ सफाई कर्मचारी भी वो लोग भी बैठते नहीं हैं, वो समय से आते हैं और पूरा अपना काम करते हैं। ना सिर्फ दिन में करते हैं बल्कि रात को भी मेरे यहाँ पे मैकेनिकल स्वीपिंग भी होती है जिसको मैं खुद खड़े होकर सुनिश्चित करती हूँ। और जब मैं खुद खड़ी रहती हूँ तो मेरी माताएं बहनें भी मुझे देख के आ जाती हैं, जो मेरे ये सब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं
ये लोग भी सब मुझे देख के सब मेरे साथ में ही रहते हैं। अगर रात को 1 बजे मैकेनिकल स्वीपर आता है तो रात को 1 बजे ये लोग सब मेरे साथ में होते हैं। अच्छा, कूड़ा और सफाई की अगर बात करें तो अभी एमसीडी में एक नए तरीके से जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने की बात है, क्या वार्ड में उसको लेकर के कोई जागरूकता अभियान जी, चलाया गया है? उसके कलेक्शन के लिए अलग से व्यवस्था की गई, कैसे मैनेज कर? हमने पहले हरे और नीले डस्टबिन्स बांटे और उसके बाद हमने एक प्रॉपर एक पर्चा छपवाया हुआ है जिस पे हमने एक विधि लिखी हुई है कि हमने कह दिया उसको हमारे जाने के बाद लोगों को ये याद रहना चाहिए, तो हम उनको गीला और कूड़ा अलग अलग करने की जो विधि है वो कागज़ पे लिख के दे के आते हैं। और हमने 4-5 टीम बनाई हुई हैं जो घर घर जाते हैं और वो उनको समझाते हैं कि आपको गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को किस तरह से अलग अलग करना है। ना सिर्फ समझाते हैं बल्कि हमने बहुत सारी जगह नीले और हरे रंग के डस्टबिन्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं ताकि जनता ये सुनिश्चित करे। उनको हमने ये बताने के साथ साथ ऐसा भी बताया कि ये करना उनके लिए कैसे लाभदायक है। तो जब उनको ये पता लगा कि ये करने से हमारा ही फ़ायदा है तो जनता और मन से उसको करती है। और वाकई में देखने को मिला, आप देखिए यहाँ पे आपको सब जगह सेग्रीगेटेड वेस्ट की पहले से बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने करना शुरू किया, आपको देखने को मिलेगा ये। अच्छा, ये उसके जो कलेक्शन है, जैसे मान लीजिए जो लोग अपने घर में ही सेग्रीगेट करते हैं, उसमें वो लोग वास्तव में कितना लापरवाह भी हैं, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उसको जो उठाया जाता है, हाँ। जो भी टिपर्स और दूसरे जो है उसमें क्या व्यवस्था है, कैसे लोगों कितना रुचि है? जैसे पहले जो स्वभाव में है उनके कि चलो कूड़ा उठाया डाल दिया डस्टबिन में, वो चाहे गीला है वो, तो उसके लिए जो लोगों की जो बदलाव है, उनकी जो दिनचर्या है उसमें, और उसको वापस ट्रिपर में ले जाने के लिए इसके लिए क्या? उसके लिए हमने उनको पहले उपयोग बताया कि जैसे मेरे घर में पौधे हैं, मैंने उनको सबको अपने घर पे इनवाइट किया, बहुत लोगों को इनवाइट किया, उनको दिखाया कि मेरे घर में पौधे में फूल आए हुए हैं, इसमें मैंने खाद खुद बना के डाली है। खाद कैसे बनाई है मैंने वो उनको विधि बताई, उनको बताया कि आपका खाद का खर्चा बच जाएगा, आप इसे ऐसे बनाएंगे तो आप स्मेल नहीं आएगी, किचन का कूड़ा अलग रहेगा, आपके डस्टबिन भी साफ़ रहेंगे। और भी बच्चों को ट्रेनिंग दी पहले हमने, बच्चों ने अपनी मम्मियों को ये सिखाया और ये करने को मतलब देखा कि उनकी जब वो पौधों में बहुत सुंदर फूल आ गए, खाद खुद बनाई, तो बच्चे बड़ा खुश हुए उसको देख के कि खाद हम खुद बना सकते हैं अपने घर में। तो जो लॉकडाउन में हमें इसका फ़ायदा मिला ये करने का, हमने लॉकडाउन से ये, क्योंकि तब सब खाली थे, तो हमने लॉकडाउन में फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। हमने लॉकडाउन में बच्चों को ये इंट्रोड्यूस कराया कि आप अपने आप बेटा घर में बैठ के खाद बनाओ। तो उन्होंने किया, पौधे बहुत सुंदर हुए, उनके इनिशिएटिव से उनकी मम्मियाँ जो हैं वो चेंज हुई। और आगे फिर हमने जो हमारी एमसीडी है उसमें हमने ऑटो टिपर्स में अलग अलग जगह बनवाई हुई है, आगे गीले कूड़े के लिए और पीछे सूखे कूड़े के लिए। तो जब ये घर से अलग अलग करके देते हैं तो हम ऑटो टिपर्स में भी अलग अलग ही उसकी व्यवस्था बनवाते हैं। तो सबसे पहले महिला सुरक्षा से बात करें। महिला सुरक्षा को लेकर के जो डार्क स्पॉट हैं वो, या इस तरह के ऐसी कितनी शिकायतें हैं जिसको लेकर के आपने कदम उठाया अपने मेयर रहने के दौरान या इसके बाद में, किस तरीके से आप मैंने पुलिस कमिश्नर साहब के साथ एक मीटिंग की और उनसे कहा कि आप मुझे जितनी भी नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो डार्क स्पॉट्स की लिस्ट है वो दे दीजिए। फिर उन्होंने मेरी अलग अलग SHO से मीटिंग करवाई। यहाँ जैसे मैं आपको रोहिणी अपने वार्ड की बात बताती हूँ, SHO साहब ने मुझे एक लिस्ट दी डार्क स्पॉट्स की, हमने आइडेंटिफाई किए डार्क स्पॉट्स, उसके बाद हमने वहाँ पर लाइट्स लगवाई। फिर जो मेरा कहना ये है कि हम जैसे महिला दिवस मनाते हैं, महिला दिवस पे हम बहुत सारी गोष्ठियाँ करते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं, हम बहुत सारे विषयों पे चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करना और उनको भूल जाना ये तो सिर्फ रस्म निभाई हुई ना। तो मेरा सबसे यही कहना होता है कि हम किसी भी एक टॉपिक को पकड़ें, उस पर काम करें, अगले साल फिर उसका हम आकलन करें कि हमने कितना काम किया और क्या काम हमारा रह गया है। तो मैंने एक जो कदम उठाया था, मैंने वो एक जो फैसला किया था कि मुझे डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे आप वार्ड में अगर रात को घूमेंगे तो आपको यहाँ पे डार्क स्पॉट्स नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि जितने भी डार्क स्पॉट्स की लिस्ट हमें मिली थी या जो हमें लगा था कि यहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, हमने सब पे LED लाइट्स लगा के उनको हमने रोशन करने का प्रयास किया है। और जगह जगह दीवारों पे भी आप अगर देखेंगे, जगह जगह दीवारों पे हमने स्लोगन्स लिखवाए हैं माताओं बहनों के लिए, ताकि एक जो विजिबिलिटी रहे कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ आप देखेंगे राम से पहले सीता का नाम आता है, सीता राम, राधे श्याम, तो ये हमारे संस्कारों में ही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने दीवारों पे पेंटिंग्स के माध्यम से भी यहाँ पे लिखी हैं। हमने टॉयलेट्स को पिंक करवाया है, हमने पेड़ों को पिंक पेंट करवाया है, ताकि एक विजिबिलिटी भी रहे। जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ जो थोड़ा सा बदलाव आ गया है
उसको वापस से हम किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं, वो हमने पेंटिंग्स दीवारों पे भी यहाँ पे बनवाई हैं ताकि वो विजिबल रहे। अच्छा ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में हाँ पिछले 4 सालों में क्या क्या हुआ, कितने नगर निगम के स्कूल हैं आपके वार्ड में, और उसमें क्या कोई आपने ऐसी कुछ पहल की है जो बहुत उल्लेखनीय हो, जो दर्शकों को जानने चाहिए? शिक्षा के माध्यम में मेरे वार्ड में पहले 3 स्कूल्स थे, अभी हमने एक स्कूल और बनवाया है। 2018 में हमने उसका उद्घाटन किया था। आप देखेंगे उस बिल्डिंग को, स्कूल की बिल्डिंग को, तो आपको ये यकीन नहीं आएगा देख के, मेरी बात पे नहीं, आप जाते हुए ज़रूर देख के जाइएगा उस बिल्डिंग को। सेक्टर 18 रोहिणी में है वो। उसके बाद मेरे चारों स्कूल्स के अंदर दिल्ली का पहला वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनवाई है हमने, क्योंकि आने वाले 10 सालों में पानी की किल्लत हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने चारों स्कूल्स के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनवाई हुई हैं। हमारे चारों ही स्कूल्स के अंदर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं ताकि हम बिजली की और पानी की खपत को हम बचा सकें। वाटर हार्वेस्टिंग पिट भी हमने बनवाई है। तीसरा जो मेरा स्कूल यहाँ पे सेक्टर 15 में है, हमने उसमें ई शिक्षा भी शुरू किया हुआ है। सभी बच्चों के लिए ई शिक्षा का प्रावधान वहाँ पर है। वहाँ पे आप प्लेग्राउंड्स देखेंगे, प्लेग्राउंड्स भी बहुत सुंदर प्लेग्राउंड्स हैं। वहाँ पे आप पार्क्स देखेंगे तो हमने पार्क्स के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाए हुए हैं। मतलब आप जाके देखते ही बनेगा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये नगर निगम के स्कूल है या ये कोई सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल। जो भी MCD के द्वारा चलाए जाने वाले जो स्वास्थ्य केंद्र हैं या अस्पताल हैं, उसमें क्या कुछ ऐसा किया गया है जो क्षेत्र के लोगों को? मैं आपको वो अभी बताती हूँ कि मेरे ही क्षेत्र की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे हमने जेल रोड के सामने एक नक्षत्र वाटिका बनाई है। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से पेड़ लगे हुए हैं। जो भी नक्षत्र आपका है, आपके नक्षत्र के हिसाब से भी हमने पेड़ वहाँ लगाए हैं। आप उसकी छाँव में बैठेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी। अच्छा। और ये दिल्ली की पहली नक्षत्र वाटिका है जो हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम से, मैंने मेयर कार्यकाल में माननीय जो LG साहब हैं उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, और दिल्ली की पहली नक्षत्र वाटिका है। वहाँ पे हमने ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा के छोड़ दिए हैं, हर पेड़ के बाहर एक प्लेट लगी हुई है जिस पे नक्षत्र का नाम लिखा हुआ है, और दीवार पे हमने पत्थर लगवाए हुए हैं जिस पे ये लिखा है कि कौन से नक्षत्र के हिसाब से कौन सा पेड़ है। तो वो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है और वहाँ पे नक्षत्र वाटिका भी बनी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी प्रीति अग्रवाल जी जो बता रही थी कि वार्ड में वह चाहे सफाई हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या डार्क स्पॉट हो, महिलाओं के सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्षेत्र में एक बेहतरीन काम करने की कोशिश की गई है। सफाई व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए सबसे पहले इन्होंने जो कदम उठाया वह क्षेत्र के लोगों का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया, बच्चों में जागरूकता फैलाया, युवाओं को, बुजुर्गों को जोड़ करके, और क्षेत्र में लोग अपनी सफाई, अपने द्वारा की जाने वाली गंदगी को खुद ही साफ करें या गंदगी होने ही न दे। इसके लिए एक क्रांतिकारी कदम कही जा सकती है।